आज आइए हम स्वर्गीय परिवार और स्वर्गीय माता शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का समय लें। समय बहुत जल्दी बीत जाता है। यदि हम लक्ष्यहीन होकर अपना जीवन जीते हैं तो एक वर्ष पलक झपकते ही बीत जाता है। यह हमारा जीवन है। हम इतना छोटा जीवन जी रहे हैं और इस जीवन के समाप्त होने के बाद हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इस कारण से क्या हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए पहले से ही स्वर्ग के राज्य की योजना नहीं बनानी चाहिए? जैसे आप में से प्रत्येक के पास इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी जीवन की योजना है, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप अपनी जीवन की योजना में स्वर्ग के राज्य की योजना को भी शामिल करें। आज आइए हम स्वर्गीय परिवार और स्वर्गीय माता शीर्षक उपदेश के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। और आइए हम स्वयं से पूछें, परमेश्वर सारी मानव जाति को बाइबल की शिक्षाएं और सत्य के वचन क्यों देते हैं? क्या हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय नहीं लेना चाहिए? जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वे अक्सर कहते हैं यह जानने के लिए कि स्वर्ग का राज्य है या नहीं, हमें मरना होगा। जब हम मरे नहीं हैं तो हमें स्वर्ग के राज्य की आवश्यकता क्यों है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग के राज्य की आवश्यकता महसूस किए बिना इस पृथ्वी पर जीते हैं। बाइबल के सभी वचन बुद्धि के वचन हैं, जो परमेश्वर ने हमें न केवल इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए दिए हैं, बल्कि अगली दुनिया की तैयारी करने के लिए दिए हैं, है ना? बहुत से लोग पूछते हैं, इस पृथ्वी पर जीते हुए आप परमेश्वर पर विश्वास करके क्या प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपको भोजन मिलता है या पैसा? बहुत से लोग ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण शब्द कहते हैं। लेकिन क्या हमारा जीवन जल्दी नहीं बीत जाता? क्या पलक झपकते ही एक साल नहीं बीत जाता? मैं नहीं जानता कि आप कैसा महसूस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले 1 जनवरी को नए साल के दिन हमने प्रार्थना सेवा की थी। चूंकि हमारा जीवन इतनी जल्दी बीत जाता है, इसलिए कुछ लोग केवल इसके बारे में सोचते हैं कि अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी कैसे करें। मैंने एक बार आपसे कहा था कि भविष्य की सच्ची योजना स्वर्ग के राज्य के लिए योजना है ना? अपने भविष्य की उचित योजनाएं बनाने के लिए हमें पहले स्वर्ग के राज्य के लिए योजनाएं बनानी चाहिए। इसीलिए हमें स्वर्गीय जीवन की तैयारी कराने के लिए परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आए और हमें नई वाचा के सत्य का मार्ग सिखाया। हमें सबत के दिन आराधना करना सिखाकर उन्होंने हमें संसार के चर्चों के उन लोगों से अलग किया जो रविवार की आराधना मनाते हैं। परमेश्वर ने हमें फसह भी सिखाया ताकि हम उन लोगों से अलग हो सके जो क्रिसमस मनाते हैं। हमें अभी नई वाचा का सत्य क्यों सीखना चाहिए? हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसे अंग्रेजी बहुत पसंद है और उसने बहुत सारी अंग्रेजी सीखी है, लेकिन वह जीवन भर केवल कोरिया में रहता है। यदि उसने अपने जीवन की योजना इस तरह से बनाई है तो अंग्रेजी सीखने का क्या फायदा? उसका सपना अमेरिका या अन्य अंग्रेजी बोलने वाले देशों की यात्रा करना या उन देशों के साथ व्यापार करना हो सकता है। उसके पास अंग्रेजी का अध्ययन करने के कुछ कारण होने चाहिए। उसी तरह हम परमेश्वर के राज्य की नई वाचा सीखते हैं, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में विश्वास का जीवन जीते हैं और लगन से सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये सभी चीजें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयारी है। दुनिया में हर कोई इसकी तैयारी नहीं करता। मुझे स्वर्ग जाना चाहिए। केवल वे ही जिनके पास यह दृढ़ संकल्प है, बाइबल की विधियों और व्यवस्थाओं का पालन करते हुए नई वाचा और बाइबल की शिक्षाओं को सीखने के लिए दृढ़ संकल्पित हो सकते हैं, है ना? हमारा जीवन बहुत छोटा है। जब यह जीवन समाप्त हो जाए तो अगली योजना पहले से ही तैयार रहनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तब आत्मिक दुनिया में जीवन शुरू होगा। उस समय आपको और मुझे कहां जाना चाहिए?
इस पृथ्वी पर एक समृद्ध जीवन जीने के लिए लोग अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी करते हैं। वे भोजन और कपड़ों पर खर्च कम करने और बैंक में पैसे बचाने के द्वारा एक मितव्ययी जीवन जीते हैं। हमें भी तैयार रहना चाहिए। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, उन्हें इसकी तैयारी करनी चाहिए। उन्हें अंग्रेजी और अमेरिका के नियमों को सीखना चाहिए, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील बाईं ओर है या दाईं ओर है, या यातायात को बाईं ओर रखना चाहिए या दाईं ओर। जब मैं ब्रिटेन गया तो सड़क के बाईं ओर एक कार को चलते देखकर मैं चौंक गया। स्टीयरिंग व्हील कार के दाईं ओर है, इसलिए कार बाईं ओर रहती है। मैंने सोचा, यह ब्रिटेन में यातायात कानून है। कोरिया में वाहन दाईं ओर चलते हैं, लेकिन ब्रिटेन में वाहन बाईं ओर चलते हैं। क्या इन सभी नियमों को पहले से सीखना सुविधाजनक नहीं है? हमें इस पृथ्वी पर नई वाचा सीखनी चाहिए। पिता के वचनों का अध्ययन करना चाहिए और माता के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए। इन चीजों को करने से हम स्वर्ग के राज्य में, जहां हम जाना चाहते हैं, किसी भी असुविधा का अनुभव नहीं करेंगे। क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नहीं कहा, केवल वही सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है और उसे सदस्यों को सौंपो? हमें अपने विचारों को नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के राज्य में अतिरिक्त विचारों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाइबल ने परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहा? क्या यह नहीं कहता, परमेश्वर के वचन में न तो बढ़ाओ और न ही घटाओ? आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर एक नजर डालें और स्वयं से पूछें, जब हम परमेश्वर की सत्य की व्यवस्था का पालन करते हैं तो हम अनंत स्वर्ग के राज्य में क्यों प्रवेश कर सकते हैं? आपको उत्तर के बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाएं और मत्ती अध्याय 28 आयत 18 की शिक्षाओं को एक साथ पढ़ें। आइए हम अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और क्या, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यीशु ने हमें सभी जातियों को सिखाने की आज्ञा दी। हमें उन्हें क्या मनाने के लिए सिखाना चाहिए? जो कुछ उन्होंने हमें आज्ञा दी है वो वही है जिसके हमें स्वर्ग में जाने के लिए आवश्यकता है। पिता और माता जानते हैं कि जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हमें इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। इसीलिए उन्होंने हमें वे व्यवस्थाएं दी जिनकी परमेश्वर की संतानों को स्वर्ग में आवश्यकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 पर एक नजर डालें। अध्याय 22 आयत 18। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, निकाल डालने का मतलब घटाना है, तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। बाइबल कहती है कि वचन में कभी कुछ न बढ़ाना और न कुछ निकालना। यह हमारे लिए जो स्वर्ग के राज्य में सदा के लिए रहेंगे राजपदधारी याजक के रूप में जीने की शिक्षा है। तो हमें वास्तव में बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, है ना? इस कारण से यीशु ने यह भी कहा, सारी मानव जाति को वह सब कुछ मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है और तुम्हें सिखाया है। इस तरह परमेश्वर ने केवल उन लोगों के लिए मार्ग खोला है जो इन सभी शिक्षाओं का सही तरह से पालन करते हैं, ताकि वे अनंत स्वर्ग के राज्य में लौट सके। हम केवल इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए बाइबल का अध्ययन नहीं करते। चूंकि परमेश्वर हमसे कहते हैं हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, आइए हम हर दिन इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें जो स्वर्ग के राज्य के योग्य हो। आज पृथ्वी पर अनगिनत चर्च सिखाते हैं कि परमेश्वर केवल पिता है। वे यह भी सिखाते हैं कि स्वर्ग के राज्य में माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है।
लेकिन चर्च ऑफ गॉड के सदस्य यह कहकर प्रचार करते हैं, बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग के राज्य में स्वर्गीय माता का अस्तित्व होना चाहिए। तब आइए हम इस प्रश्न का उत्तर खोजें, क्या स्वर्गीय माता का वास्तव में अस्तित्व है या नहीं। आज आइए हम बाइबल की आयतों की एक एक करके जांच करते हुए इस मामले को बारीकी से देखें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पर जाएं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 पर एक नजर डालें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। यहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सभी चीजों को अपनी इच्छा से बनाया है। जब उन्होंने उन्हें बनाया तो उनके पास उनके लिए कुछ उद्देश्य था। उन्होंने हर चीज में अपनी इच्छा डाली। भले ही पृथ्वी ब्रह्मांड में एक छोटा तारा है जो रेत के दाने से भी छोटा है, लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी को एक गहरी इच्छा के साथ बनाया है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि पृथ्वी पर सृजे गए प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व परमेश्वर की इच्छा से है। ऐसा कोई जानवर नहीं है, कोई पौधे नहीं है, आकाश में कोई पक्षी नहीं है, समुद्र में कोई मछली नहीं है, और ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर की इच्छा के बिना सृजा गया हो। तब सब कुछ ऐसा है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अन्य तारों के विपरीत पृथ्वी को जीवन का ग्रह कहा जाता है। आइए हम जीवन के बारे में सोचें। जब हम शब्द जीवन के बारे में सोचते हैं तो क्या माता के अस्तित्व के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है? नहीं, हम नहीं कह सकते कि जहां माता नहीं है वहां जीवन हो सकता है। इस तरह से जीवन की प्रकृति को किसने बनाया? परमेश्वर ने इसे इस तरह से बनाया है। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह के अलावा और कोई ग्रह नहीं है जहां जीवन मौजूद है। फिर जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवन को अस्तित्व में आने दिया तो उन्होंने वहां किसे बनाया होगा? उन्होंने पृथ्वी पर एक माता को बनाया होगा। बस एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के लिए क्या एक बालक पक्षी बिना माता के पैदा हो सकता है? मैं नहीं जानता कि पक्षी के लिए बालक शब्द लागू करना उचित है या नहीं, लेकिन यह केवल जीवन को समझने में आपकी मदद करने के लिए है। समुद्र में मछली के बारे में क्या? यदि कोई माता मछली नहीं है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे समुद्र में रहने वाले प्राणी अपने जीवन को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कोई रास्ता नहीं है। उन सभी की एक माता होनी चाहिए। मैदान में दौड़ने वाले सभी प्रकार के जानवरों के बारे में क्या? यदि उनकी माता न होती तो उनका क्या होता? क्या उन्हें जीवन विरासत में मिलता? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया को इस तरह से किसने बनाया? बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसे इस तरह से बनाया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवन की व्यवस्था इस तरह से बनाई है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। उन्होंने माता के बिना पिताओं को जन्म देने की क्षमता क्यों नहीं दी? इसमें परमेश्वर की इच्छा छिपी है। इब्रानियों अध्याय 8 आयत 5 के अनुसार इस पृथ्वी पर जो कुछ है वह स्वर्ग में की छाया और प्रतिरूप है। इस पृथ्वी पर छाया और प्रतिरूप की दुनिया में एक माता के द्वारा जीवन का जन्म होता है। तब आत्मिक जीवन देने के लिए वास्तविकता की दुनिया स्वर्ग में किसका अस्तित्व होना चाहिए? इस पृथ्वी पर एक माता का अस्तित्व यह मानता है कि निश्चित रूप से आत्मिक दुनिया में माता परमेश्वर का अस्तित्व है। चूंकि लोग परमेश्वर की सृष्टि के इस प्रयोजन को समझे बिना बाइबल का अध्ययन करते हैं, इसलिए वह सत्य जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है मानव जाति पर ठीक से प्रकट नहीं किया जा सकता, बल्कि यह दुनिया माता परमेश्वर के बारे में सत्य की निंदा कर रही है और मानव जाति को सत्य के मार्ग पर चलने से रोक रही है। लेकिन चूंकि हमारा अंतिम गंतव्य स्वर्ग है, इसलिए अनंत स्वर्ग के राज्य के आने पर हम यह समझने में सक्षम होंगे कि परमेश्वर ने हमें पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर नई वाचा का फस और सभी सत्य के बारे में क्यों सिखाया है।
बेशक हमें अब इन सभी सत्य की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में जब हम अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचे तो हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। जब हम स्वर्ग में प्रवेश करें तो उन लोगों के बीच जो नई वाचा के सत्य में थे और जो नहीं थे, और उनके बीच जो सत्य का पालन करते थे और जो कुकर्म का पालन करते थे, बहुत बड़ा अंतर होगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मुझ पर विश्वास करो और मेरे पीछे हो लो। परमेश्वर कहते, ये सभी बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है तुम्हारे लिए और तुम्हारे लाभ के लिए है। क्या वह इस तरह से उनका पालन करने के महत्व को व्यक्त नहीं करते? आज प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 11 के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि सभी चीजें परमेश्वर की इच्छा से बनाई गई हैं और वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। जब परमेश्वर ने जीवन का ग्रह पृथ्वी को बनाया तो उन्होंने सभी जीवित चीजों को उनकी माताओं के द्वारा जीवन प्राप्त करने दिया। यह परमेश्वर की इच्छा है, जो अपनी संतानों को यह जानने देना चाहते हैं कि आत्मिक दुनिया स्वर्ग के राज्य में हम अपनी आत्मिक माता के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 6 में इस दृश्य पर एक नजर डालें। आइए हम मत्ती की पुस्तक के अध्याय 6 आयत 9 को एक साथ देखें। अध्याय 6 आयत 9, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। सभी मानव जाति को प्रार्थना करने के लिए कहते हुए यीशु ने हमें सिखाया कि हमें परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु की प्रार्थना में एक महत्वपूर्ण शब्द पिता है। हम शीर्षक पिता का उपयोग कहां करते हैं? यह कंपनियों में या सरकारी कार्यालयों में उपयोग किया जाने वाला शीर्षक नहीं है। यह कार्यस्थलों में भी उपयोग किया जाने वाला शीर्षक नहीं है। हम इस शीर्षक का उपयोग कहां करते हैं? परमेश्वर हमें उन्हें पिता बुलाने के लिए कहते हैं, जो केवल एक परिवार में उपयोग किया जाने वाला शीर्षक है। आइए हम आयत 8 में उस दृश्य को संक्षेप में देखें। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यीशु ने अपने चेलों और सारी मानव जाति को परमेश्वर को पिता बुलाना सिखाया। पिता एक घराने में उपयोग किया जाने वाला शीर्षक है। शब्दकोश में आइए हम पिता शब्द का अर्थ खोजें, जो एक परिवार में उपयोग किया जाने वाला शीर्षक है। शब्द पिता एक ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जिसके पास निश्चित रूप से संतान होती है। क्या आप सहमत नहीं हैं? यदि किसी व्यक्ति के पास संतान नहीं है तो वह 50 या 60 वर्ष का होने पर भी पिता नहीं बन सकता। क्या आप सहमत नहीं हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं है। इसीलिए जब परमेश्वर के पास पिता का शीर्षक है तो हम मान सकते हैं कि आत्मिक संतानें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होनी चाहिए, है ना? क्या यह सिर्फ एक धारणा है, या क्या बाइबल हमें वास्तव में इस तरह से सिखाती है? बाइबल हमें यही सिखाती है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पर जाएं और अध्याय 6 आयत 17 को एक साथ पढ़े। अध्याय 6 आयत 17, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे क्या होगे? बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इन आयतों के अनुसार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को पिता कहा जाता है, जो एक परिवार में उपयोग किया जाने वाला शीर्षक है, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे उनकी संतान, उनके बेटे और बेटियां हैं। इस प्रकार सियोन के हमारे परिवार के सभी सदस्य परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। यदि एक पिता का अस्तित्व है और उनके बेटे और बेटियां हैं, तो बेटे और बेटियों को किसने जीवन दिया? हमारा शारीरिक जीवन हमें हमारी शारीरिक माताओं के द्वारा दिया गया है।
तो अब हमें किसके द्वारा आत्मिक जीवन, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमें आत्मिक जीवन देने वाला कोई नहीं होना चाहिए? यदि इस पृथ्वी पर माता न हो तो शारीरिक जीवन नहीं दिया जा सकता। पृथ्वी को इस कारण से जीवन का ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पृथ्वी पर माताएं हैं। समुद्र में मछलियों के पास उनकी माताएं होती है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के पास उनकी माताएं होती है, और मैदान में दौड़ने वाले जानवरों के पास भी उनकी माताएं होती है। फिर क्या माताएं केवल जानवरों की दुनिया में मौजूद है? यदि माता न हो तो क्या पौधों की दुनिया का अस्तित्व हो सकता है? उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। जीवन की दुनिया में माता का अस्तित्व होना ही चाहिए। तब क्या यह हमारा बनाया हुआ एक अजीब तर्क है, या वह शिक्षा है जो परमेश्वर ने बाइबल में दी है? क्या हमें यह नहीं जानना चाहिए? हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यह परमेश्वर की शिक्षा है। तब सभी चर्च जो दावा करते कि माता परमेश्वर नहीं है, झूठे चर्च है। वे अनंत स्वर्ग के राज्य की नागरिकता या उस उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 18 में यह कहता है, यदि कोई परमेश्वर की शिक्षाओं में कुछ बढ़ाता है या तो उस पर विपत्तियां आएगी। यदि कोई परमेश्वर की शिक्षाओं में से कुछ निकालता है तो स्वर्ग में प्रवेश करने और पवित्र नगर में भाग लेने का विशेष अधिकार उससे ले लिया जाएगा। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहिए कि स्वर्गीय माता का अस्तित्व है या नहीं। यह शिक्षा केवल इस बात पर केंद्रित नहीं है कि स्वर्गीय माता का अस्तित्व है या नहीं, यह इस तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि वह हमारे उद्धार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। परमेश्वर को पिता कहे जाने का सबसे तार्किक कारण यह है कि माता के बिना पिता का अस्तित्व नहीं हो सकता। क्या यह पिता शब्द का अर्थ नहीं है? तब क्या हमें बाइबल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है? आइए हम उत्पत्ति 1 पर जाएं। भले ही इस पृथ्वी पर हमारे भविष्य और खुशहाल जीवन की तैयारी करना महत्वपूर्ण है, लेकिन स्वर्ग के राज्य की तैयारी करना और भी महत्वपूर्ण है। आइए हम स्वर्ग के राज्य के लिए अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि सियोन के परिवार के सभी सदस्य एक समृद्ध भविष्य जी सके और सुंदर स्वर्ग के राज्य का भी आनंद उठा सके। आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 पर जाएं। फिर परमेश्वर ने कहा, वे क्या बनाने जा रहे हैं? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यदि पिता परमेश्वर ने अकेले सारी मानव जाति, आकाश और पृथ्वी और उन सभी चीजों को बनाया है, तो हम की अभिव्यक्ति सही नहीं होगी। हालांकि परमेश्वर अभिव्यक्ति का उपयोग किया, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यदि केवल एक ही परमेश्वर है तो क्या यह कहना सही नहीं होगा, मैं मनुष्य को बनाऊंगा? फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आइए हम आयत 27 के साथ जारी रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। उन्होंने किसकी सृष्टि की? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। यहां परमेश्वर ने स्वयं को हम के रूप में दर्शाया। जब परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया तो उन्होंने कहा, हम उन्हें अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने यह नहीं कहा, मैं उन्हें मेरे स्वरूप के अनुसार बनाऊंगा, बल्कि उन्होंने कहा, हम उन्हें अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। तब नर और नारी को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। यदि नर और नारी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे परमेश्वर के स्वरूप की नकल है? तब हम एक कॉपी मशीन के सिद्धांत के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप एक कॉपी मशीन के सिद्धांत के बारे में सोचें, तो भले ही आप मूल छवि को न जानते हो, लेकिन आप केवल प्रिंट आउट को देखकर बता सकते कि मूल छवि क्या है। नकल करने की मशीन का यह सिद्धांत परमेश्वर की सृष्टि के समान है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो नर और नारी बनाए गए। तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप में नर स्वरूप होना चाहिए और नारी स्वरूप होना चाहिए।
है ना? मानव जाति परमेश्वर के नर स्वरूप को पिता परमेश्वर बुलाती आई है। तो हमें परमेश्वर को क्या बुलाना चाहिए जिनके पास नारी स्वरूप है? इस कारण से अनंत जीवन जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उस स्थान पर नहीं दिया जा सकता जहां माता परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। जब परमेश्वर ने सभी चीजों को बनाया तो वह अकेले पिता को अपनी संतान को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने दे सकते थे, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालांकि किसी कारण से उन्होंने अकेले पिता को जीवन देने नहीं दिया। हमें यह सिखाने के लिए कि स्वर्ग के राज्य में माता परमेश्वर का अस्तित्व है। परमेश्वर ने न केवल एक पिता को बल्कि प्रत्येक परिवार में एक माता को भी रखा जो संतानों को जीवन देती है। इस प्रकार अनंत स्वर्ग के राज्य में न केवल हमारे पिता है बल्कि और कौन होना चाहिए? हमारी माता जो स्वर्ग में है। बाइबल निश्चित रूप से हमें सिखाती है कि माता परमेश्वर का अस्तित्व है। तब गलातियों अध्याय 4 में जाकर आइए हम देखें कि माता परमेश्वर का उल्लेख केवल उत्पत्ति अध्याय 1 में ही नहीं किया गया है। आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 पर एक नजर डालें। गलातियों अध्याय 4 आयत 26 में यह कहता है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? हमारी माता है। ऊपर की यरूशलेम का अर्थ है स्वर्ग की यरूशलेम। स्वर्ग की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह कौन है? कुछ लोग यह कहते हुए बहाना बनाते हैं कि यह केवल एक निश्चित भाषा में है। मूल यूनानी बाइबल में भी इसे हमारी माता के रूप में लिखा गया है। अभिव्यक्ति हमारी माता अंग्रेजी बाइबल में भी दर्ज है। इसे स्पेनिश बाइबल में भी हमारी माता के रूप में लिखा गया है। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि पूरी बाइबल में माता परमेश्वर का अस्तित्व है। हम इस तथ्य से अवगत कराने के लिए कि माता के बिना कोई जीवन नहीं है। जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया, तब चाहे वह एक जानवर हो या एक पौधा, परमेश्वर ने वह सब कुछ ऐसे बनाया जिसमें माता के माध्यम से जीवन का अस्तित्व हो। आइए हम रोमियो अध्याय 1 आयत 19 देखें। रोमियो अध्याय 1 आयत 19, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। आइए हम आयत 20 के साथ जारी रखें। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। परमेश्वर ने अपने अदृश्य परमेश्वरत्व को इस पृथ्वी पर परमेश्वर के सभी प्राणियों में डाल दिया। तब हम सृष्टि में बनाई गई सभी चीजों को देखकर अदृश्य परमेश्वर को समझ सकते हैं, है ना? परमेश्वर ने हमें अपना अदृश्य परमेश्वरत्व समझाने के लिए प्राकृतिक दुनिया बनाई। इसीलिए लिखा है, जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी, समुद्र में तैरने वाली मछलियां और मैदान में दौड़ने वाले जानवर किसके द्वारा अपना जीवन प्राप्त कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि सभी जीवन माताओं के द्वारा दिया जाता है। 20वीं शताब्दी में विद्वानों ने इस बारे में अध्ययन किया है कि जीवन का स्रोत क्या है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि माताएं न हो तो संतानों को जीवन नहीं दिया जा सकता। सबूत माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है। विद्वानों का कहना है कि पिता से कोई भी माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए संतानों को नहीं दिया जाता है। केवल माता का माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए संतानों को दिया जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के बिना मैं एक सेकंड के लिए भी आपके सामने उपदेश नहीं दे सकता हूं। मैं यहां खड़ा भी नहीं हो सकता हूं। दूसरे शब्दों में, माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए जीवित पदार्थ है। चूंकि इसका इतना महत्व है और केवल माता के द्वारा विरासत में मिला है, तो क्या माताओं के बिना दुनिया में जीवन मौजूद हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने सब कुछ इस तरह से बनाया है। आज मैं मानव निर्मित व्याख्याओं और विचारों के साथ नहीं,
बल्कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक केवल बाइबल के साथ बात कर रहा हूं। उत्पत्ति अध्याय 1 में भी परमेश्वर ने स्वयं को हम कहा। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने मिलकर उद्धार के कार्य की योजना बनाई और 6000 वर्षों तक उद्धार के कार्य का नेतृत्व किया है। बाइबल क्या कहती है कि वे मानव जाति के सामने कब प्रकट होंगे? वे अंतिम दिन में प्रकट होंगे। जिस तरह 6 दिनों की सृष्टि के छठे दिन हवा को बनाया गया था, उसी तरह स्वर्गीय यरूशलेम माता 6000 साल के छुटकारे के कार्य के अंत में प्रकट होगी और वह सियोन की सभी संतानों को इकट्ठा करेगी और उन्हें अनंत स्वर्ग के राज्य में अगुवाई करेगी। परमेश्वर ने हमें बाइबल की 66 पुस्तकों की भविष्यवाणी के द्वारा छुटकारे के इस कार्य को जानने दिया है। रोमियो अध्याय 1 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में परमेश्वर कहते हैं, जब मैंने आकाश और पृथ्वी को बनाया तब क्या मैंने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं बनाया गया है? क्या मैंने तुम्हें उन सभी चीजों के द्वारा अपना अदृश्य परमेश्वरत्व नहीं दिखाया है ताकि सभी लोग मेरे बारे में समझ सके? जैसे इस पृथ्वी पर शारीरिक परिवार में एक पिता, एक माता और भाई और बहन होते हैं, ठीक वैसे स्वर्गीय आत्मिक परिवार में पिता परमेश्वर और स्वर्गीय भाई और बहनों के साथ और किसका अस्तित्व होना चाहिए? माता परमेश्वर का अवश्य ही अस्तित्व होना चाहिए। पिता परमेश्वर ने माता परमेश्वर के द्वारा अपनी संतानों को क्या देने का वादा किया है? पहला यूहन्ना अध्याय 2 में यह कहता है, जिसकी परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की। उन्होंने हमसे क्या प्रतिज्ञा की है? इस अनंत जीवन को कौन प्राप्त कर सकता है? यह अनंत जीवन परमेश्वर की आशीष और सत्य है जो उनकी संतानों को दिया गया है, जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। केवल जब हमारे पास अनंत जीवन होगा तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि लिखा है, परमेश्वर का राज्य वह है जहां मृत्यु नहीं है। हमें जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उद्धार का अनुग्रह और आशीष दी है। आप सभी से एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा देने और अनंत स्वर्ग के राज्य तक पहुंचने के लिए कहते हुए मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।